हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। वैदिक ज्योतिष में प्रिडिक्शन के लिए राशि चार्ट या जन्म चार्ट के बाद नवांश चार्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जन्म कुंडली और नवांश कुंडली की व्याख्या करके ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवांश एक डिविजनल चार्ट है जिसे वैदिक ज्योतिष में देखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे D9 चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। नवांश का अर्थ होता है 9 आमसा और आमसा का मतलब होता है विभाजन। तो नवांश का सीधा सा अर्थ है किसी भी राशि का नवा भाग, 9th पार्ट। और नवांश कुंडली आपकी कुंडली में ग्रहों की ताकत को, ग्रहों की स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। ये जो D9 चार्ट होता है वो आपके जीवन के इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को लगभग 9 टाइम तक जूम करके देखने में आपकी मदद करता है, ताकि आपके जीवन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे आपकी शादी हो, आपका कैरियर हो, आपका एजुकेशन हो या फिर आपका फाइनेंस हो, एक निश्चित उम्र के बाद आपके जीवन में उससे रिलेटेड क्या बदलाव आपके जीवन में आएंगे, ये D9 से देखने पे हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। तो D9 चार्ट को भी लेकर प्रेडिक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि नवांश कुंडली कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि नवांश कुंडली की अपनी एक अलग महत्ता है। किसी भी लग्न कुंडली को नवांश के बिना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं देखने से उसके फल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अलग अलग वर्गात के बीच में नवांश का अपना अलग महत्वपूर्ण रोल है, अपना सबसे ज़्यादा उसका महत्व माना जाता है। ये किसी भी कुंडली में दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम होती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली की अगर हम बात करें तो उसमें लग्न, पंचम और नवम भाव सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं भावों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के वो सुख भोग सकता है जो उसकी कुंडली में उसे प्रॉमिस दे रहा होता है। किसी भी कुंडली का फलादेश करने में लग्न के बाद सबसे जो अधिक महत्व है वो त्रिकोण स्थानों का होता है, यानी कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव, जिनको त्रिकोण भी कहते हैं। हालांकि लग्न को भी त्रिकोण माना जाता है। यदि लग्न, पंचम और नवम स्थान को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो एक त्रिकोण बनता है। इसीलिए ये स्थान जो है वो त्रिकोण स्थान कहलाते हैं और ये सबसे शुभ स्थान माने जाते हैं। लग्न से ज़्यादा शुभ पंचम भाव होता है और पंचम भाव से ज़्यादा शुभ जो माना जाता है वो नवम भाव को माना जाता है। इसलिए नवम स्थान जो होता है हमारी कुंडली का वो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। पंचम भाव और नवम भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वो अपनी मूल प्रकृति से हटकर शुभ फल देने लगते हैं। और त्रिकोण स्थानों के स्वामी यदि स्ट्रांग है, बलवान है, तो कुंडली के कई तरीके के दोषों को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं भाव के स्वामी यदि लग्न चार्ट में उच्च के हों और नवांश में जाकर के वो नीच के बैठ जाए, तो क्या वो उच्च के परिणाम दे पाएंगे? या इन्हीं भावों के जो भावेश हैं, जो स्वामी हैं, यदि लग्न चार्ट में नीच के हैं और नवांश में जाकर के वो उच्च के हो जाएं, तो क्या वो नीच के परिणाम देंगे? या फिर ये मित्र क्षेत्री हो या मित्र ग्रहों के साथ हो, मित्रों का आस्पेक्ट इनके ऊपर हो, तो क्या इनके फलादेश में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं? यदि पंचम भाव का स्वामी नीचस्थ है, नीच राशि में है और आपको लगता है कि बेहतर परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो नवांश में इसकी स्थिति जरूर देखनी चाहिए। नवांश में अगर ये शत्रु क्षेत्री है, शत्रु के साथ है या फिर पीड़ित अवस्था में है, तो कहा जा सकता है कि ये ग्रह अपनी दशा, अंतर्दशा में बेहतर परिणाम नहीं देगा। लेकिन अगर स्थिति नवांश में इसकी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, मित्र क्षेत्री है, मित्र के साथ है या फिर मित्रों का आस्पेक्ट इस ग्रह पर है, तो इसके परिणाम विपरीत होंगे। यही हम नवम भाव और भावेश के बारे में देख सकते हैं। यदि ये जन्म कुंडली में उच्च के हैं, एक्सॉल्टेड है, और नवांश में नीचस्थ है, नीच राशि में है, शत्रु क्षेत्री हैं, तो जो बेहतर स्थिति हमें जन्म कुंडली में दिखाई देती है उसके हिसाब से परिणाम जो होंगे वो व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यदि स्थिति विपरीत है तो परिणाम भी विपरीत होंगे।
इसलिए जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी फल के कथन में परिणाम सत्यता को लेकर के आते हुए दिखाई दे। नवांश चार्ट का अपना अलग वैज्ञानिक तर्क है। इस चार्ट को समझने के लिए हमारे ऋषियों के द्वारा इस चार्ट को पढ़ने का तरीका बताया गया है, और इस चार्ट से विवाह के समय या फिर जन्म के समय ग्रहों की जो सटीकता होती है उसे ज्ञात किया जा सकता है। राशि चार्ट और नवांश चार्ट के बीच में यही एक अंतर होता है कि राशि चार्ट में ग्रहों की जो गति होती है वो 2 घंटे के लिए नहीं बदलती, लेकिन नवांश चार्ट में ग्रहों की जो गति होती है वो 13-14 मिनट की स्थिति के अनुसार बदल जाती है। इसलिए नवांश चार्ट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चार्ट को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए जो सिद्धांत है उसको वो नवांश पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नव का अर्थ होता है 9 और आंशा का अर्थ होता है विभाजन, यानी नव मांशा, और इसीलिए इसे D9 चार्ट भी कहा जाता है। राशि चक्र के 3 डिग्री 20 मिनट पर नवांश बदल जाता है। यदि किसी भी कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में और नवांश में स्ट्रांग हो, जैसे तीनों उच्च के हों, तीनों मित्र क्षेत्री हों, मित्र के साथ हो या मित्र के नक्षत्र में हो, या तीनों एक दूसरे से ट्राइन में हो, या फिर एक साथ बैठे हों, तो कुंडली में इन तीनों ग्रहों को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे ग्रह जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सभी सुख को भोगता है। जो वो चाहता है उसको वो सभी कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसलिए किसी भी कुंडली में नवांश के इम्पोर्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।